हेलो दोस्तों, ये मेरी सेकंड वीडियो है और इसमें मैं आपको ये पर्चा जो मैंने सबको दिया है ये पढ़ के सुनाने वाला हूँ। ठीक है, तो जिसने भी नहीं पढ़ा है अभी तक या जो मुझसे दूर रहते हैं और उन्होंने नहीं पढ़ा तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम शुभम राणा है और मैं वार्ड 17 से अगले पार्षद पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। आने वाले वक्त में मैं दुनिया को पूरी तरह से बदल देने वाला हूँ। राजनीति में आने का मेरा एकमात्र मकसद भारत और दुनिया की भलाई, दुनिया के सभी लोगों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों जैसी समस्त जीवित प्रजाति की भलाई, भारत और पूरी दुनिया में शांति, प्रेम, समृद्धि और सिर्फ विकास का परचम लहराना। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले भारत के लोग अपने सारी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा कर सकें। सारी इच्छाएं और ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, कर सकें, और वो हो सकता है, वो होगा। भारत के हर नागरिक को उसकी मेहनत के अनुसार फल मिले। भारत का हर नागरिक अपनी इच्छा अनुसार अपने भविष्य का रास्ता चुन सके और उसमें ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छू सके। ऐसा टोटली पॉसिबल है, होगा, हो सकता है, होके रहेगा, अगर मैं ज़िंदा रहा तो और आप लोगों ने मुझे जिताया तो। भारत का हर नागरिक अपने पसंदीदा क्षेत्र में इतना कुशल हो जाए कि वह अपने हुनर के लिए लोगों और अपनी संस्था के मालिकों से ऊंची तनख्वाह मांग सके। ये भी होगा, हो सकता है, होके रहेगा। मैं चाहता हूं कि भारत के लोगों में रुपए पैसे की सारी इच्छाएं पूरी होने के बाद जो दूसरा विकास रूपी बदलाव हो वह है इंसानियत का लौटना। हम सभी बचपन में बहुत खुश, मस्त और करुणा से भरे होते थे। हाँ, ये बात भी सच है कि बचपन भी कोई आसान नहीं होता। अगर मेरे नन्हे मित्र कहते हैं कि बचपन में समस्याएं ही समस्याएं हैं और वो जल्द से जल्द बड़े होकर अपने माँ बाप से दूर होकर खुद का पैसा कमाना चाहते हैं और आज़ादी से मौज मारते हुए जीना चाहते हैं, तो मेरे नन्हे मित्रों, मैं तुम्हारी पूरी बात समझता हूँ और इसके लिए ही मैं तुम्हारे माता पिता के पास उनका कीमती वोट मांगने आया हूँ। मैं उन्हें बताने आया हूँ कि एक रास्ता है जिस पर चलकर उनकी भी तुम्हारे प्रति इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और तुम भी ज़िंदगी भर मज़ा मारते हुए, अपनी पसंद का काम करते हुए बहुत अमीर इंसान या एक महान इंसान बन सकते हो। मुद्दे की बात यह है कि यह सब कुछ मुमकिन है, वह भी जो आज तुम्हारे माता पिता को लगभग नामुमकिन लगता है। मैं आप माता पिता से कहना चाहता हूँ कि सब कुछ मुमकिन है। आपके बच्चे या बच्चों में दुनिया की सारी काबिलियत है और अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें अथवा मुझे अपना कीमती वोट दें तो मैं एक ऐसी दुनिया बना सकता हूँ जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सफलता ही सफलता होगी। बिल्कुल होगा, ये हो सकता है। हम थोड़ा सा अपनी बात से भटक गए। मैं बात कर रहा था इंसानियत के लौटने की। मैं कह रहा था कि ज़्यादातर मामलों में बच्चे हम बड़ों से ज़्यादा खुश, मस्त और करुणादायक होते हैं और ये भी कहना एकदम ठीक होगा कि ज़्यादातर मामलों में बच्चों में इंसानियत हम बड़ों से कहीं ज़्यादा होती है। मेरे 22 से 25 वर्ष तक के युवा साथियों में इंसानियत और करुणा फूट फूट कर भरी होती है, लेकिन इस उम्र के बाद से ये सभी गुण एक नीचे जाती हुई फिसल पट्टी की तरह कम होने लग जाते हैं। इस उम्र के बाद हम में कठोरता, मतलबीपन, जलन और बहुत तरह के अवगुण पनपने लग जाते हैं और उम्र के साथ हम में ये अवगुण बढ़ते ही जाते हैं और वक्त के साथ हम सारी इंसानियत भूलकर सिर्फ अपने मतलब और रुपए पैसे के लिए जीना शुरू कर देते हैं। इससे हम एक बहुत ही मतलबी और ख़राब दुनिया बनाते हैं। मैं जो एक नई तरह का समाज बनाने जा रहा हूँ उसमें ये सारी खूबियाँ होंगी। पहली, आप जैसे बचपन में थे सारी ज़िंदगी वैसे ही रहोगे। आपकी खूबियों, विभिन्नताओं और शौक़ों को मारा नहीं जाएगा। आप अपनी पसंद और रुचि के अनुसार ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, अपने चुने हुए क्षेत्रों में कौशल का विकास करोगे और जीवन में आगे जाकर जिसके लिए भी काम करोगे
अपने तय किए गए उच्च से उच्च दाम और अपनी शर्तों पर करोगे। दूसरा, पैसा ज़िंदगी का हिस्सा होगा, ना कि ज़िंदगी पैसे का हिस्सा। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको यह पता होगा कि ज़िंदगी को पूरी तरह हंसी खुशी भी जिया जा सकता है। आपको यह पता होगा कि रुपए पैसा ज़िंदगी की कुछ ज़रूरतों को पूरा करने का बस एक ज़रिया है, पूरी ज़िंदगी नहीं। आप पैसे पर हर पल की निर्भरता से मुक्त होंगे एवं अपने जीवन को अपने एवं परिस्थितियों के मुताबिक जी पाएंगे। तीसरा, मोहब्बत तिजारत या व्यापार बनके नहीं रह जाएगी। लोग अपनी इच्छा अनुसार मोहब्बत करने के लिए स्वतंत्र होंगे। समाज में किसी तरह की बंदिशें और मजबूरियां नहीं होंगी एवं लोगों की खुशियों को ही सर्वोपरि रखा जाएगा। सभी लोग यानी कि स्त्री एवं पुरुष अपने रुपया पैसा खुद कमाने के लिए स्वतंत्र होंगे और जब सबके पास अपना खुद का रुपया पैसा होगा तो वे मोहब्बत करते समय सामने वाले का रुपया पैसा नहीं देखेंगे। उसी तरह लोगों का प्यार सामने वाले की चमड़ी का रंग देखकर या कद काठी देखकर नहीं होगा। लोगों का प्यार बहुत तरह का होता है और इसीलिए उन्हें जो प्यार होगा वह अपनी इंसानी खूबियों और वजहों की वजह से होगा, ना कि एक दूसरे की ऊपरी क्षणभंगुर परतें देखकर। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ मतलब था कि सिर्फ शरीर को, खाल स्किन की कलर देख के या सिर्फ ऊपरी चीज़ें देखकर प्यार नहीं होगा, अंदर की चीज़ें देख के भी होगा। मतलब हमें भी अच्छा लगता है कोई अच्छी कदकाठी की लड़की हो, लेकिन सिर्फ वही देखो आप बाकी सारी भाड़ में जाए, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ चीज़ें मतलब एक इंसान को इंसान के तौर पे देखना होगा। शरीर पसंद आ रहा है तो वो पहली चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी तमाम चीज़ें होंगी और सिर्फ पैसा भी नहीं होगा, उसके बाद भी तमाम चीज़ें होंगी। इंसान इंसान से प्यार करेगा, इंसान की वजहों से प्यार करेगा, है ना। लड़के लड़कियों को सेक्स के सामान की तरह देखना बंद करेंगे एवं लड़कियां लड़कों को पैसे कमाने की मशीन के तौर पर देखना बंद करेंगी। ज़रूरत और इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसा और हुनर सबके पास होगा और इसलिए लोग एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत कर पाएंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। चौथा, समाज में आज जैसे पाखंड यानी हिपोक्रेसी की कोई जगह नहीं होगी। समाज में दूसरों से उम्मीद लगाने की बजाय खुद से उम्मीद लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरों को बदलाव का ज्ञान देने की बजाय खुद से अच्छे बर्ताव की उम्मीद की जाएगी। गलती करने वालों को माफ़ किया जाएगा और उनको किसी तरह की मानसिक यातनाएं नहीं दी जाएंगी। इससे लोग खुद ही जल्द से जल्द अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए तत्पर होंगे और वे सब समाज और मानवता के विकास के लिए अपना बेहतरीन से बेहतरीन योगदान देंगे। आज के समाज में क्या है, सब दूसरों को ज्ञान पेलते रहते हैं। माँ बाप हैं, वो खुद को नहीं देखते कि वो खुद क्या तीर चला रहे हैं, वो बच्चों से ही सारी उम्मीद ला के बैठे रहते हैं। बच्चा करेगा, अब बच्चे पे इतना प्रेशर है और वो भी उसी दुनिया में जी रहा है जैसे माँ बाप जी रहे हैं। और माँ बाप क्योंकि खुद उन चीज़ों से नहीं गुजरे हुए जो ज़रूरी होती है सक्सेस के लिए, माँ बाप को खुद नहीं पता होता कि सक्सेस मिलती कैसे है। वो बस उम्मीद लगाते रहते हैं, पढ़ने के लिए भेज दिया, फीस भर दी बच्चों की, अच्छा शिक्षा दे दी, यही कर पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन सक्सेस के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो माँ बाप में होती नहीं है, वो बच्चे में भी नहीं आ पाती। बच्चा प्रेशर में ही रहता है, अच्छा नहीं होता कुछ भी। बेसिकली मैं जो चाहता हूँ कि वो है आप खुद पे फोकस करो। भाई बच्चे को भी पता है कि यार मुझे खाना है, मुझे ज़िंदा रहना है। बच्चा मरना नहीं चाहता, बच्चा भी खरीदना चाहता है चीज़ों को। जो आपकी इच्छाएं हैं वैसी ही बच्चे की भी इच्छाएं होंगी, आज नहीं है तो, और आज भी हैं। उसे वीडियो गेम खरीदना है, उसे मोबाइल ख़रीदना है, उसे सब काम करने हैं। तो हम एक दूसरे से उम्मीद लगाने की बजाय खुद से उम्मीद लगाएं कि हम खुद को जानते हैं ना, हमारा दिमाग खुद को जानता है हम कि हम क्या जानते हैं, कितनी हम में क्षमता है, कितनी काबिलियत है, क्या नहीं है, क्या हमारी कमियां हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है। तो हम जब खुद को जानते हैं तो खुद से उम्मीद लगाएं ना सारी, खुद हम अपना बेस्ट प्रयास करें। बच्चा भी अपनी कोशिशें करेगा जो वो है,
और हम खुद से करेंगे। वो एक बेस्ट तरीका है कि जिससे आप सक्सेस बेहतर से बेहतर सक्सेस ले सकते हो, बेहतर से बेहतर पैसा कमा सकते हो, बेहतर से बेहतर खुशियाँ ले सकते हो। हम खुद से उम्मीद लगाएं, दूसरों से नहीं। दूसरे को आप कभी ठीक नहीं कर सकते, दूसरे को आप कभी सही रास्ता नहीं दिखा सकते। सही रास्ता, सही नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, सब अलग होते हैं। तो दूसरों की बजाय हम खुद से सारी चीज़ें करें। 5वां पॉइंट, आप अपने जीवन के स्वामी खुद होंगे। ना आप दूसरों से उम्मीद रखेंगे, ना ही दूसरे आपसे। ना आपके माँ बाप आपसे उम्मीदें लगाएंगे, ना आप अपने बच्चों से। एक उम्र तक आपकी देखभाल करना आपके माँ बाप का दायित्व तो होगा, उसके बाद यह सिर्फ इच्छा के आधार पर होगा। आप अपने जीवन के साथ जो करना चाहें वह करने के लिए मुक्त होंगे। आपके माँ बाप अपना अपना जीवन जीने के लिए मुक्त होंगे। एक दूसरे की मदद की जाएगी, लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते। किसी पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होगी। चूँकि आप अपना काम अपनी रुचि और अपने तैयार किए गए कौशल से करेंगे, यह मानना गलत नहीं होगा कि आपके पास दूसरों की मदद करने लायक पैसे होंगे और दूसरों के पास आपकी मदद करने लायक। बस किसी पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होगी। जैसे ही आपको लगेगा कि आप स्वयं के बच्चे चाहते हैं और आप उनके बड़े होने तक उन्हें निस्वार्थ पालने में सक्षम हैं, आप बच्चे करेंगे, निस्वार्थ होकर उनका पालन पोषण करेंगे, उनके मदद मांगे जाने पर उनकी मदद करेंगे और उनको अपनी तरह से अपनी रुचि के अनुसार अपना कौशल का विकास करने के लिए मुक्त करेंगे। वे अपने कौशल के साथ बड़े होंगे, अपना पैसा खुद कमाएंगे और आप पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं बनेंगे। मदद की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है। ऐसे में सारी मदद इंसानियत के तौर पर की जाएगी, ना कि किसी बंदिश के तौर पर। समाज इतना मुक्त और स्वस्थ होगा कि यदि किसी बीमार या बूढ़े को लंबे समय तक भी मदद की ज़रूरत पड़े तो लोगों में इंसानियत इतनी होगी कि वे उनकी मदद कर पाएंगे। बाकी किसी बीमार या बूढ़े की कितनी मदद की जाए, यह लोग यह देखकर करेंगे कि जब वह स्वस्थ या जवान था तो उसने स्वयं दूसरों की कितनी मदद की थी या कितनी इंसानियत दिखाई थी। अब इसमें भी वही है, दूसरों को उंगली करने की बजाय खुद से करो। आप खुद को जानते हो, आपकी इच्छाएं अलग हैं, दूसरे की कोई और इच्छा होगी। यार आप चाहते हो पैसा आए खूब सारा, दूसरा मान लो फ़कीर बनना चाहता है, मॉन्क बनना चाहता है, कुछ और ही रास्ते पर जाना चाहता है, तो आप भी, क्योंकि ना आप वो अपना कर पाएगा ना आपका कर पाएगा काम। और वही बस जो आप रो रहे हो जिन चीज़ों पे, उन चीज़ों पे वो रो रहेगा आगे जाके। तो आप अपनी चीज़ों पे फोकस करो, अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ हैं उन पे खेलो, आपकी जो कमियां हैं उनको देखो, ठीक करो उन्हें, जो भी जितना आप बेस्ट कर सकते हो। वो अलग इंसान है, आप अलग इंसान हो, तो सब अपना अपना देखेंगे। और जब ऐसा होगा, सब अगर अपना अपना करेंगे, तो पैसा जितना भी है लोग खुश होंगे, पैसा भी आएगा, खुश भी होंगे। और एक खुश इंसान होता है, उसको नहीं चाहिए होता कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, पैसा आ जाए, बस ये लड़की मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। वो नहीं करता ऐसे काम वो करते हैं जो खुश नहीं होते, जिनका दिल टूटा होता है, जो अंदर से खाली होते हैं और वो बाहर की चीज़ों से अपना दिल को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग अंदर से खुश होते हैं उनको बाहर से मतलब नहीं होता बहुत ज़्यादा। उनको है ठीक है यार, कार चाहिए, कार अच्छी मिल गई, ठीक है, कभी मन कर गया एक और चाहिए, ठीक है एक और ले आए, तो सब कुछ होगा। और ऐसे लोग हेल्प करते हैं दूसरों की। मैं ऐसा खुद हूँ, इसीलिए मुझे सब पता है और मैं ये सब बोल सकता हूँ। ऐसा एक समाज इमेजिन कर सकता हूँ और इस पर बना सकता हूँ। छठी चीज़, लोगों के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो होगी वह समझदारी वह चमत्कारी शक्ति होगी जिसके प्रति लोगों की सबसे अधिक श्रद्धा होगी। लोगों को पता होगा कि समझदारी ही वह चमत्कारी शक्ति है जो उनकी सारी समस्याएं दूर कर सकती है। लोग अपना सामर्थ्य पहचानेंगे, समाज में अपना योगदान देंगे और खुद अपने सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त बन पाएंगे। समाज भी उनका हनन करने की बजाय उनका साथ देगा। लोग अपने आप में पूरे होंगे, इसीलिए वे समाज को सिर्फ दे पाएंगे
समाज से कुछ चुराएंगे नहीं। अब क्या है कि बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं, खैर इसके रीज़न तो तमाम हैं। हम क्या समझदार पैदा होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा ग्राफ ऐसे जाता है नीचे उम्र के साथ साथ। बचपन में खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, तब तक तो ठीक है। उसके बाद हम बहुत सारे ना, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, वही ठीक रहेगा। हम मतलब बेसिकली समझदारी से नहीं चलते। हम दूसरे क्या कर रहे हैं वही हमने कर लिया, दूसरों की देखा देखी, दूसरे क्या बोल रहे हैं, अपने जो थिंकिंग थी, अपने जो विचार थे, वो सारे तो फेंक दिए। खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। लग रहा है कि दूसरे जो कर रहे हैं वो कर लो, दूसरे ने कह दिया वो मान लिया, दूसरे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दूसरे भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मिलता भी नहीं है और वो दौड़ कभी ख़त्म भी नहीं होती है। तो समझदारी होगी तो 99% प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी, और 1% वो होंगी जो किस्मत देती है। भाई हम गेम खेलते हैं, हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, है ना, पासा फेंकते हैं, हम सोच रहे हैं 6 आ जाए, वो आ ही नहीं रहा है 6, कभी 2 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी 3 आ गया। तो खेलते रहो, 6 आ जाता है फिर। तो बस इतनी सी चीज़ होंगी जो किस्मत पे होती हैं, जो चांस पे होती हैं। तो कभी कभार आप रुकोगे भी, आपको धक्के भी लगेंगे, चोटें भी लगेंगी, लेकिन 6 भी आएगा। आप चाहते हो एक आए, एक भी आएगा, और आपकी ज़िंदगी खुशी से जाएगी। आप खुश होगे तो फिर आप दूसरों को नहीं काटोगे, दूसरे भी खुश होंगे, वो आपको नहीं काटेंगे, कोई किसी को नहीं रोकने वाला। हेल्दी कंपटीशन होगा, भाई हाँ तुम भी करो, हम भी कर रहे हैं, जितना मिल गया उसमें खुश हैं। मेरा फोकस खुशी है। खुशी इज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, खुशी। 7वां पॉइंट, लोगों को मैं सर्वप्रथम का पाठ सिखाया जाएगा। मतलब मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ मेरे लिए। उनसे बेमतलब के बलिदानों की आशा नहीं की जाएगी, और इस बात को भली भांति समझा जाएगा कि किसी भी जीवित प्राणी के लिए अपना जीवन और अपना फ़ायदा सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है। लेकिन ये भी समझा जाएगा कि अपना भविष्य सुरक्षित होने के बाद और अपना फ़ायदा सिद्ध होने के बाद भी हर इंसान के पास दूसरों को देने के लिए भरपूर संसाधन होते हैं। जब लोगों की अपनी ज़रूरतें पूरी तरह पूरी हो जाएंगी और उनके पास मतलबी बने रहने का कोई कारण नहीं होगा, तब उनके पास समाज में योगदान देने के लिए सब कुछ होगा। तो ये पॉइंट थे मेरे दोस्तों। ये कुछ बिंदु थे जो मैंने एक नए समाज के बारे में बताए, जिसकी मैं रचना करना चाहता हूँ। इसमें मुझे 15 से 20 साल का समय लगेगा, जब तक मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। इस तरह के समाज का होना पूरी तरह मुमकिन है। अभी तक ऐसा समाज नहीं बन पाया क्योंकि हमारे देश के नेता इतने दूरदर्शी और साहसी नहीं थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस तरह की दूरदर्शिता एवं साहस रखते हैं, लेकिन वो भी किसी कारणवश ऐसे समाज की परिकल्पना नहीं कर पाए। वर्तमान और इतिहास की इस कमज़ोरी को मैं अपने प्रयासों से ठीक करना चाहता हूँ और इस पृथ्वी को दोबारा एक जीता जागता सुनहरा संसार बना देना चाहता हूँ। कुछ भी ना हुआ तब भी मैं आज के नेताओं जैसा काम तो कभी भी कर सकता हूँ। आप मुझे कम से कम एक मौका देकर देखिए। याद रखिए, ये दुनिया अच्छी या बुरी सिर्फ आपके प्रयासों से बनेगी। एक नेता जो कि नेतृत्व करने वाला होता है, ये तो सिर्फ आपको एक सही रास्ता दिखा सकता है और आपके उस पर चलने की कामना कर सकता है। फ़िलहाल आपके पार्षद के उम्मीदवार के नाते मैं अपने वार्ड से जुड़े वो सब काम करना चाहता हूँ जो आप मुझसे चाहते हैं। मैं आप में से हर एक से मिलकर उनके बारे में और उनकी समस्याएं जानूंगा। आप मुझे बताएं कि आप मुझसे एक पार्षद के तौर पर क्या चाहते हैं, अथवा आपकी क्या समस्याएं या इच्छाएं हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्त समस्याओं का निवारण कर सकूं और आपकी सारी इच्छाओं को भी पूरा कर सकूं। कृपया मेरा साथ देते रहिए
और मैं वादा करता हूँ कि अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूँगा। मेरा पत्र सुनने के लिए आपका धन्यवाद। सदैव आपका शुभम राणा। दोस्तों, ये मेरा अल्टीमेट विज़न है जो मैं इस देश में लाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये हो सकता है, आसान नहीं होगा लेकिन शायद ये हो सकता है। तो 99% मैं श्योर हूँ, 1% पता नहीं। ये उसकी तरह है जैसे हमने चंद्रयान भेजा ना अंतरिक्ष में, तो यहाँ से तो पूरी कोशिश करके भेजा था कि जाके उतर जाएगा वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाके कैसी समस्या आई, क्या हुआ, वो जाने के बाद ही पता चलता है। उतरते उतरते वो नहीं उतर पाया, टूट गया। तो वैसा ही मेरा है, 99% मैं श्योर हूँ कि ये हो सकता है, बाकी देखते हैं। ओके, ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।